हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। ट्रू टोन बटन कैसे वापस लें अगर हमारे आईफोन में ट्रू टोन नहीं आ रहा है। जैसे कि इस आईफोन में ट्रू टोन नहीं है, ये आईफोन में ट्रू टोन अवेलेबल है, साफ साफ दिख रहा है। कैसे वापस लें अगर ट्रू टोन गायब हो गया है, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले कुछ बातें करते हैं कि कैसे ट्रू टोन बटन गायब होता है और कैसे इसे वापस लाया जा सकता है। सो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आप देख सकते हो ये मेरे पास है आईफोन 11, ठीक है, आईफोन 11 मॉडल है और ये है आईफोन 12। दोस्तों आप जानते हो कि एप्पल जो है वो अपने हर एक चीज़ों के ऊपर सीरियल नंबर डालता है, जैसे कि डिस्प्ले के ऊपर, कैमरा के ऊपर, यहाँ तक कि चार्जिंग जैक के ऊपर भी सीरियल नंबर होते हैं। एंड से कि उनकी जो फ्लेक्स बोर्ड होते हैं, फ्लेक्स पत्ता रहता है, उसके ऊपर भी सीरियल नंबर रहते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ट्रू टोन गायब कैसे होता है। दो फैक्टर्स होते हैं, या तो इस फ़ोन की डिस्प्ले चेंज्ड है सेकंड नंबर पर, या तो फेस आईडी का काम ख़राब हो गया है, फेस आईडी नहीं चल रही इसलिए ट्रू टोन भी गायब हो गया। ठीक है, ये दो फैक्टर से ट्रू टोन गायब हो जाता है। सबसे पहली चीज़, अगर मान लो ये जो डिस्प्ले है वो चेंज हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिस्प्ले फेक है या ओरिजिनल है, मैं कह रहा हूँ चेंज हुई है। चाहे ये ओरिजिनल हो चाहे ये फेक हो, ये चेंज हुई है इसलिए इसके ऊपर ट्रू टोन नहीं आ रहा। मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केसेस में ट्रू टोन इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो डिस्प्ले चेंज करवा लेते हैं। सो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो मेरी डिस्प्ले ब्रांड न्यू और ओरिजिनल है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ बिकॉज ये एप्पल की OEM पैनल है, कंपनी वाला। ठीक है, तो मैंने इसका ये मेरा जो डिस्प्ले पैनल है वो मैंने चेंज किया है क्योंकि यहाँ पर जो मेरा डिस्प्ले पैनल है वो टूट गया है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है जनरल सेक्शन में, आप अबाउट में जाकर चेक करोगे तो आईफोन 11 से जो ऊपर वाले मॉडल हैं और आईफोन 11 जैसे कि आईफोन XS मैक्स, आई डोंट नो बताएगा कि नहीं बताएगा, आईफोन बताएगा, जैसे कि आईफोन है आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, 12, 13, 14। ठीक है, ये मॉडल्स आपको बताएंगे कि डिस्प्ले चेंज हुई है, अननोन पार्ट। चाहे वो एप्पल की ओरिजिनल डिस्प्ले हो तो भी ये बताएगी कि अननोन पार्ट है अगर आपने चेंज करवाई है। तो आपको ये चीज़ सही करवाने के लिए टच आईसी होता है वो चेंज करवाना पड़ेगा, तो ये जो चीज़ है सही हो जाएगी। ठीक है, टच आईसी की आज जो वीडियो का टॉपिक है वो ट्रू टोन है। सो ट्रू टोन कब आएगा, फॉर एग्जांपल ये जो मेरी डिस्प्ले है वो टूटी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो दाग है, डॉट है यहाँ पर ब्लैक वाला। ठीक है, ये डिस्प्ले मान लो मैं चेंज करवाता हूँ तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले चेंज करवाई मेरे भी ये जो ट्रू टोन बटन है वो गायब हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये जो ट्रू टोन बटन है मेरी ओरिजिनल डिस्प्ले के ऊपर ट्रू टोन बटन शो होगा। जब यही स्क्रीन इसी फ़ोन को लगेगी तो ट्रू टोन चलेगा। अगर मैं यही स्क्रीन उठाकर किसी और आईफोन 12 को लगा दूं तो वो ट्रू टोन वहाँ पर भी नहीं चलेगा। सो इसका मतलब ये है कि ये जो फ़ोन है ना, इसके जो डिस्प्ले के सीरियल नंबर हैं इसकी डिस्प्ले के साथ मैच होने चाहिए तो ट्रू टोन चल पड़ेगा। सो अगर मुझे ये डिस्प्ले चेंज करवानी है सो इसका फिक्स क्या है कि मान लो कि आपका जो ट्रू टोन है वो आपको वापस लाना है तो आपको पुरानी डिस्प्ले चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपने 12 की डिस्प्ले चेंज करवाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये डिस्प्ले भी चाहिए और जो नई डिस्प्ले है वो भी चाहिए। तो एक टूल रहता है, अगर मैं आपको टूल दिखाना चाहूँ तो वो मैं यहाँ पर लिखूँगा JC Pro, कुछ इस तरीके से उसका नाम है। तो वो जो है कुछ इस तरीके का जो टूल रहेगा, वो टूल से आप दोनों ही डिस्प्लेस कनेक्ट करेंगे तो आपका जो सीरियल नंबर ओरिजिनल वाली डिस्प्ले के सीरियल नंबर है ना, वो डुप्लीकेट डिस्प्ले या दूसरी डिस्प्ले के ऊपर कॉपी कर देता है ये टूल। इससे क्या होगा कि जो आपके डिस्प्ले के सीरियल नंबर हैं वो दूसरी डिस्प्ले के ऊपर आ जाएंगे जो आपने चेंज करवानी है और आपका जो सीरियल नंबर है वो मैच हो जाएगा फ़ोन के साथ और ट्रू टोन शो होना शुरू हो जाएगा। तो अब जो लोग पूछ रहे हैं कि जिनका ट्रू टोन नहीं है, जैसे मेरे आईफोन 11 का ट्रू टोन नहीं है, वो क्या करें। अगर तो दोस्तों अगर आपको ट्रू टोन वापस लेना है सो आपके पास दूसरी जो इसकी आपने पुरानी डिस्प्ले चेंज करवाई है वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास डिस्प्ले नहीं है सो इसका मतलब ये है कि आपके ये जो ट्रू टोन है बटन नहीं आने वाला। आपको पुराने सीरियल नंबर चाहिए, आपको सीरियल नंबर अपनी नई डिस्प्ले के ऊपर कॉपी करवाने हैं तो ही ये ट्रू टोन बटन आएगा। सो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कि ट्रू टोन बटन आता कैसे और गायब कैसे होता है। सो अगर आपको वापस लेना है सो मान लो कि मैं 12 की डिस्प्ले चेंज करवाता हूँ तो मैं इसके ऊपर ट्रू टोन बटन मैंने नहीं डलवाया, तो मुझे वापस लेने के लिए ये जो डिस्प्ले ना टूटी हुई इसको वापस चाहिए, मुझे ये डिस्प्ले चाहिए। वो मैं टूल के ऊपर ये डिस्प्ले कनेक्ट करके
अपने सीरियल नंबर कॉपी करूँगा, फिर दूसरी डिस्प्ले जो मैंने चेंज करवाई होगी उसके ऊपर पेस्ट करने के बाद मेरे सीरियल नंबर की कॉपी हो जाएंगे उसके ऊपर, तो मैं ट्रू टोन बटन अपने फ़ोन में ले सकता हूँ। सो ये लॉजिक है कि ट्रू टोन कैसे गायब होता है और उसको वापस कैसे लेना है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।